हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि डायन ड्रामे का एपिसोड 33 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया गया कि निहाल जो है वो अपना पूरा रूप धार कर जो है वो मिशा के रोल में जो है इनके घर में आ चुकी है। यहाँ पर वो ज़वार शाह के बहुत ज़्यादा आगे पीछे फिरती है। ज़वार शाह दूसरे शहर से जब वापस आता है तो मिशा जो है वो बच्चे को संभाल रही होती है। ज़वार शाह देख कर बहुत खुश होता है और जो है शबाब के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो शॉपिंग के लिए गई है। जिस पर वो कहता है कि पहले तो बच्चा तुम्हारे हवाले नहीं कर रही थी, अब तुम्हारे हवाले करके खुद शॉपिंग पर चली गई। यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर तमाम लोग होते हैं, जिसके साथ साथ मिशा, शबाब और तमाम फैमिली भी मौजूद होती है। यहाँ पर वो सबके सामने जो है अपनी बहन को कहता है कि निहाल के बारे में पता करवाओ, मैं डिवोर्स के पेपर शबाब की मर्ज़ी से भिजवाना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़वार शाह ये भी कहता है कि शबाब ने सारा किस्सा शुरू करवाया था, वो इसे ख़त्म करेगी। ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, निहाल और उसकी फैमिली कहाँ चली गई है। वो अपने बहनों या आमिल से कहता है कि पता करवाओ और ढूंढो उसे, मैं उसके डिवोर्स के पेपर उसे भेज देना चाहता हूँ। यहाँ फौजिया अपने शौहर को कहती है कि अब इन सबको पता चली जाना चाहिए कि निहाल आखिर कहाँ चली गई है। यहाँ पर ज़किया जो है उसे दिलासा देते हुए कहती है तुम अपने शौहर पर इतना शक क्यों करती हो। जिस पर वो कहती है कि बाबा से मुझे इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा ताकि ये भी जो है बिल्कुल सीधा हो जाए। यहाँ ज़वार शाह को जो है मिशा आकर चाय देती है, जिस पर वो उसकी तारीफ़ करता है और उसे वो कहता है कि क्यों लेकर आई हो। जिस पर वो कहती है कि जब मैंने देखा कि आप स्टडी में हैं तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो आपके लिए भी देने आ गई। यहाँ पर वो इससे जो है कहते हैं अपने बारे में कुछ बताओ, तुम क्या करती हो, तुम्हारा ख़ानदान क्या है, तुम्हारी फैमिली क्या है। जिस पर वो कहती है कि पढ़ता ही पड़ा रहे तो अच्छा है। हर बात बता देने के बाद इंसान की इनफरादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ज़वार शाह को उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होती है और वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। यही तो मिशा चाहती है। मिशा जो है वो हुरैन को जो है गले लगाकर प्यार कर रही होती है। उसी वक्त शबाब आ जाती है, वो उसे बच्चा छीन लेती है और उसे कहती है तुम सिर्फ इस बच्चे की नैनी हो, तुमने इसे गोद में लेकर प्यार करने की कोशिश कैसे की। यहाँ ज़वार शाह को भी वो इसकी शिकायत करती है, जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, अगर सारा दिन इस बच्चे को पाल सकती है तो उसे प्यार करने का भी हक है। यहाँ फौजिया और ज़किया मिशा के पीछे पड़े हुए हैं और जो है मिशा जो है वो पूरा इंतकाम लेना चाहती है। यहाँ पर वो अपने बाबा को भी कॉल करके बताती है कि अब इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। अब ना सिर्फ ज़वार शाह जो है वो मुझे पलट कर देखेगा बल्कि उसे मेरा एहसास भी होगा। और यहाँ पर वो शबाब को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देती है और जब उसकी ननन जो है वो शबाब को गोलियां और दवाइयाँ देकर जो है पिला रही होती है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। शबाब की तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाएगा तो वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक जो है घर आकर कहेगा कि मेरी बीवी को जिस किसी ने भी कुछ टैबलेट और दवाइयाँ देने की कोशिश की है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मिशा जो है वो उसे रिकॉर्डिंग जो है वो दिखा देती है और वो अपनी बहन फौजिया को घर से निकाल देगा हमेशा के लिए। यहाँ पर वो ज़किया को ये भी कहेगी आपका भी जाने का वक्त आ गया है, ये अपने पैसे जो है अपने पास ही संभाल कर रखें, एक दिन आपको भी इस घर से जाना है। यहाँ पर मिशा पूरी तरीके से ज़वार शाह पर हावी हो चुकी है और शबाब को उसने ऐसी दवाई और मेडिसिन दे दी है जिसकी वजह से वो नींद में डूबी रहती है और बच्चे से भी गाफिल हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।